एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, देखिए हम देखते हैं हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा एक टाइप के लोग हैं। अगर मैं डॉग्स को देखूं, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और डॉग है, तो डॉग के ही बहुत ज्यादा टाइप्स के डॉग्स होंगे और तभी हम जानते हैं उसे। और वैसे ही अगर आप कैट ले लो, कोई और ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग ही ले लो, तो उसके भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कैसे ये नया जो जनरेशन हो रही है, ये कैसे हो रही है, अब ये जरूरी क्यों है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आता है हमारा ये वाला टॉपिक, जो कि आता है आपका 10th क्लास का 8th चैप्टर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, क्यों बनता है। अब देखिए, ये इतना नेसेसरी तो है नहीं है, जैसे कि हम जीवित रह रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, हार्ट चल रहा है, जो खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बिना तो क्या होगा, हम जीवित ही नहीं रहेंगे। बट रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़गी। अब देखिए, अगर हमारा वर्ड कितना बड़ा है, अगर उस वर्ड में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की एक टाइप की स्पीसीज होगी, तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि एग्जिस्ट भी है या नहीं है, और उसकी स्टेबिलिटी का भी पता नहीं होगा। तो ये बोलते हैं ना, कुछ स्पीसीज अब खत्म हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो खत्म होगी, वैसे नया बन नहीं रहा है, वैसा रिप्रोड्यूस नहीं हो रही है नई, तो इट्स मीन वो क्या हो रहा है, खत्म होगी। मतलब एक ही थी, एक दो बची हैं, उनसे पूरी लाइफ नहीं चल सकती ना। तो मतलब आइडेंटिटी है, ग्रुप है। अगर ह्यूमन भी एक ही होता वर्ल्ड में, तो उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा है, इसलिए आइडेंटिटी है। तो जो नया जो जनरेशन होनी, ठीक है, नई जनरेशन बननी, जैसे कि एक ह्यूमन से नया ह्यूमन बनना, या कोई एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनना, किसी भी टाइप की नई चीज क्रिएशन होना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की नई क्रिएट होना, तो वो आता है आपका ये चैप्टर, जो कि आता है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब वही हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। देखो, ये जो हमारे एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये तो हमें डे टू डे लाइफ में जीवित रहने के लिए जरूरी है, बट रिप्रोडक्शन हमारी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, ताकि हमें भी लोग जाने। अगर एक ही स्पीसीज होगी पूरे वर्ल्ड में, देखो कितने लोग हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, अगर एक ही होगा तो कोई नहीं जानेगा उसे। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, तभी तो पता लगेगा ये एग्जिस्ट करेगा। अगर एक ही होगा, ठीक है, जीवित रह गया, मरते हैं, डेथ होते हैं, मर गया, जीवित हो गया, मर गया, ठीक है, फिर उसकी पहचान ही नहीं बचेगी, क्योंकि उस टाइप के कोई और ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। जैसे कि डायनासोर थे पहले, ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, तो वैसे ही अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो इट्स मीन उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। अब ऑब्जर्व क्या होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन है, दूसरा ह्यूमन है, देखो कुछ वेरिएशन, कुछ क्या है, इनमें आइडेंटिकल कैरेक्टर है, बट जब बेसिक नेचर हम डीपली स्टडी करेंगे, तो क्या होगा, एक ह्यूमन कभी भी दूसरे ह्यूमन के बराबर नहीं होगा। बट जो क्या है इसका, देखो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है बेस, वो तो हमेशा सेम ही होगा, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का ले लो, ठीक है, उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। तो इस चीज को कौन मेंटेन करता है। देखिए, हमने सेल के बारे में पढ़ा था, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ब्लैडर, ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, जो ये क्रोमोसोम है आपका, इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। इसकी जैसे डेफिनेशन क्या है इसकी, मतलब फुल फॉर्म डीएनए की, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, तो डीएनए की फुल फॉर्म आ गई आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा कि नई जनरेशन बनाना। आपको पता है सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, उसमें डिवीजन होती है, नया सेल बनता है, ठीक है, जैसे कि एक सेल है, उससे क्या होगा, नया सेल बनेगा, फिर उससे आगे आगे प्रोसेस होगा, नए नए सेल बनते रहेंगे पिछले वाले सेल से। मतलब प्री एग्जिस्टिंग की बात की गई है कि प्री एग्जिस्टिंग होती है, फिर जब ये एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा सेल बना,
इसमें एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन ह्यूमन बीइंग है, एक कुछ और दिख रहा है, दूसरा कुछ और जैसा दिख रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक जो पर्सन है वो लुक लाइक क्या होता है दूसरे पर्सन के, ठीक है, बट फिर भी वेरिएशन होती है। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से होती है, जैसे कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, वो किससे मिलके बना है, डीएनए जो मिलके बना है आपका प्रोटीन से, ठीक है, अलग अलग ट्राइब की प्रोटीन से मिलके बना होता है आपका डीएनए। तो उसमें जब आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि पे एग्जाम है, आप क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन से कॉपी कर रहे हो, तो क्या आप पूरा उस तरीके से कॉपी कर पाते हो जैसा उसने वर्ड टू वर्ड लिखा है, जो दिख रहा है वो आप कॉपी कर रहे हो या अपने वर्ड्स में कुछ चेंज करके लिख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब कॉपी करते हो, तो कॉपी करते हो जब किसी भी चीज की, तो वो कभी भी नॉट आइडेंटिकल होती है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होती। मतलब जब कॉपी किया तो कभी भी फर्स्ट कॉपी जो होगी, जैसे कि डीएनए था, वो एग्जैक्ट उसकी तरह नहीं होगा, बट सिमिलरिटी होगी। अगर सिमिलरिटी नहीं होगी तो आइडेंटिटी खत्म होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे एक जनरेशन है, इसमें ये सेल था, न्यूक्लियस था, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, नया कॉपी हुई इसकी, ठीक है। तो कॉपी होने के बाद अब ऐसा थोड़ी ना था कि नया सेल बना तो ये डैमेज हो गया, ये डैमेज नहीं हुआ, ये भी अपनी स्टेबिलिटी बना के रखा, तो ये क्या करेगा, तो कॉपी करेगा, कॉपिंग प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा कि अपनी पूरी आइडेंटिटी खत्म कर देगा, तो ये क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी रखेगा और उसकी कॉपी बना के आपको न्यू सेल बनाएगा। अदरवाइज अगर कॉपी नहीं बनाया तो ये सेल तो फिनिश हो गया इसका काम, ठीक है, फिनिश मतलब डेड हो गया। ऐसा नहीं होता ना, डीएनए अगर कॉपी बनाता है तो वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है उसकी, बट वो अपनी जो पुराना वाला सेल है वो रप्चर नहीं होता। मतलब उसके पास भी था, जैसे कि मैंने किसी को सामान देना है तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास उसको, जो मेरे पास है चीजें, उनमें से उसको सारी चीजें चाहिए, तो क्या करूंगी मैं, तो अपनी आधी आधी चीजें उसको दे दूंगी, बट अपने आप को खाली नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करूंगी कि मैं पूरी खाली होगी, तो मैं क्या करूंगी, एग्जैक्ट हाफ ऑफ कॉपी अपने पास रखूंगी, हाफ ऑफ कॉपी उसको दे दूंगी, ताकि वो कर लेगा। तो वैसे ही डीएनए है, डीएनए भी ऐसा करता है, अपनी बेसिक चीजें स्टेबल रखता है और उसके बाद फिर क्या करता है, ये चेंज करता है और क्या करता है, खुद डैमेज नहीं होता। नया जो डीएनए है कॉपी होता है, उसमें न्यू प्रोटीन ऐड होती हैं और वो फुली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन से जनरेशन हो जाती है। अब देखिए, ये आता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। आपको इसके बारे में फुल डिटेल में नहीं है, बट ऐसे ही देख लीजिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपका ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर से फिर इसकी हाफ ऑफ कॉपी हो जाएगी एक, ठीक है, एक, फिर नेक्स्ट जो होगा कहीं और प्रोटीन ऐड होगी और इसके थ्रू ये नेशन होगी, तो डबल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। मतलब एक सेल है वो ब्रेक होके नया सेल बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे रेप्लिकेशन, इसके बारे में है नहीं तो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो क्या है, अब देखिए, जो कॉपी हो रही है कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो रही। आइडेंटिकल नहीं है ये भी जरूरी है। देखो, आइडेंटिकल बन गया मतलब मेरी तरह कॉपी कोई और बन गई, मतलब मेरी चॉइस भी उसकी चॉइस होगी। अगर उसको मुझे ये लेना है तो किसी और को भी यही लेना होगा, एक ही सामान, तो क्या होगा, फाइट हो जाएगी। तो वैसे तो जीवित नहीं रह सकेंगे, फाइट हो जाएगी, एक मर जाएगा तो एक क्या करेगा, उस चीज को ले लेगा। ऐसे तो जिंदगी चल नहीं सकती, इसलिए वेरिएशन बहुत जरूरी होती है। एक कॉपी से जब दूसरी कॉपी बनेगी तो क्या है, वेरिएशन जरूरी होती है। अब देखिए, एक कंसेप्ट आता है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेरिएशन। अब देखो, हमने पढ़ लिया एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, ठीक है, बट कॉपी बनती है। डीएनए मेंटेन करता है कि जो चीज थी वही बने, बट स्मॉल चेंज आता है किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। अब देखो, जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब एक कॉपी बनी, दूसरी कॉपी बनी, उसमें वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्यों वेरिएशन हो रही है। अब देखिए, एक कॉपी बनी, कभी भी एग्जैक्ट कॉपी थी, नया डीएनए अटैच हुआ ना उसके साथ, तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा फर्स्ट वन से, क्योंकि प्रोटीन है तो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब वेल डिफाइंड प्लेस होता है हर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वेल डिफाइंड प्लेस होता है कहाँ पे,
हमारे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, तो उसको बोलेंगे हम नीचेस, ठीक है, कि वेल डिफाइंड स्पेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है, माना आप कैट, डॉग, एलिफेंट कुछ भी ले लो, ठीक है, उनका अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए। तो एग्जैक्ट जो ऑर्गेनिज्म है आपका वेल डिफाइंड प्लेस है नीचेस का, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, मेन क्वेश्चन है। अभी जरूरी इसलिए है जैसे कि इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। अब ये चैप्टर है ना जो इवोल्यूशन का, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो ये है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है तो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, एटमॉस्फेयर चेंज, और भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। देखा होगा ना, पहले क्या होता था, आपके क्या थे, जो आपने पढ़ा था, डायनासोर वगैरह थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े होते थे, इसलिए पेड़ भी बड़े बड़े होते थे। जैसे कि डेवलपमेंट हुई, वो चीजें खत्म होने लगी, रिड्यूस होने लगी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट हुई, इवोल्यूशन हुई, तो इंसान में भी चेंज आता है। तो डीएनए है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा कि वैसे ही, कि अब जो चेंज हो रहा है सडन चेंज नहीं होगा, ये धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे ही एक जनरेशन थी, दूसरी जनरेशन में बोलते हैं ना, हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, तो क्योंकि कुछ चेंज हो रहा है, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे, फिर अब झोंपड़ियों में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, उसके बाद घर बनने लगे कच्चे, फिर पक्के घर, अब बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ हमारे डीएनए में भी वेरिएशन हो रही है। बट जब डीएनए में वेरिएशन हो रही है तो क्या होता है, वो क्या होता है, लिटिल चेंज होता है। ऐसा नहीं कि एक डीएनए सडन चेंज हो गया दूसरे डीएनए में, अगर ऐसा हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन एकदम होती है। माना आपको, अभी आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, अगर एग्जैक्ट आपको कॉलेज में भेज दिया जाए तो आपको +1 +2 का कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या होगा, वो नया हो जाएगा, और क्या होगा, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही आपको क्या किया जाएगा, पहले 10th, फिर +1, थोड़ा सिलेबस हाई, फिर +2, फिर आगे, ठीक है, तो करके आप एग्जैक्ट अच्छे से ढाल पाते हो। तो वैसे ही डीएनए है, डीएनए क्या होता है आपका, मेंटेन करता है सिस्टम, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हुआ, वो मेंटेन करता है सिस्टम, और वेरिएशन क्या होगी, लिटिल चेंज होगा, मतलब फास्ट नहीं है प्रोसेस, ये धीरे धीरे होगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर फास्ट होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, लिटिल चेंज आता है। ये समझ आ गया कि हाउ टू एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ, डीएनए हेल्प करता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ए वेरिएशन। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ ए रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम इस चैप्टर है जो आपका 2 मोड ऑफ ए रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसी होती है मोड ऑफ ए रिप्रोडक्शन, 2 टाइप की होती है। एक आ गई आपकी सेक्सुअल, ठीक है, एक आ गई आपकी सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है और सेक्सुअल में क्या फर्क है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब एक ही वन इंडिविजुअल ही क्या करेगा, इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट करेगा न्यू जनरेशन के लिए, मतलब एक है वही क्या करेगा, हेल्प करेगा नई जनरेशन बनने के लिए। सेक्सुअल में होगा 2, ठीक है, 2 इंडिविजुअल, ठीक है, 2 इंडिविजुअल होंगे, जैसे कि मेल एंड फीमेल, 2 होंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे न्यू जनरेशन बनने के लिए। इसमें क्या है, एक से ही न्यू जनरेशन आगे आगे बन रही है, और वैसे ही यहाँ पे 2 है, फिर एक ऐड होगा, फिर न्यू जनरेशन बनेगी, इस तरीके से न्यू जनरेशन बन रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, और असेक्सुअल में आपका 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अब हम फर्स्ट करेंगे आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट करेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें करेंगे, यूनिसेलुलर। क्या करेंगे हम, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रिप्रोडक्शन
फीजन। क्या होगी? फीजन। अब इसमें क्या होगा? ये किसमें होगी? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का पता है क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए जिसमें ओनली वन सेल है। ठीक है, वन सेल ही क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, नया सेल बन रहा है। ठीक है, उसमें और कॉपीज नहीं है। तो फिजन, फिजन भी दो टाइप्स की होती है। एक आ गया आपकी बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या आ गई? बाइनरी फिजन। एक आ गया आपकी मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में होती है, दो टाइप्स की होगी, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि आ गया आपके बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आगे आपका आ गया प्रोटोजोआ। कौन सा आ गया? प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखिए जो आ गया आपकी फिजन, बाइनरी फिजन, ये देखो अमीबा का, देखो पिक्चर में देखो, अमीबा है, इसमें क्या है? बाइनरी फिजन हो रही है। तो क्या हो रहा है? ये क्या है? एक था, ब्रेक हो गया दो में। ठीक है, दो से फिर आगे डिवीजन होती गई। ठीक है, ये क्या है? अपने उस तरीके से एक सेल से क्या होगी? डिवीजन होगी। तो अमीबा में कैसी है? फिजन होती है। फिर अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका, क्या आ गया? लेशमानिया। लेशमानिया ये होती है आपकी काला अजार। प्रॉब्लम सुनी होगी काला अजार, तो वो होती है थ्रू लेशमानिया। ठीक है, तो ये कैसी फिजन होती है? इसमें ग्रो करता है ना वो भी, तभी तो बीमारी ग्रो करेगी। तो किसकी वजह से? फिजन की वजह से। ठीक है, फिर आया आपका जैसे कि एग्जाम्पल आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में होती है आपकी मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम क्या कॉज होता है इससे? इससे कॉज होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का नाम सुना है ना? फीवर आ जाता है बहुत तेज। कैसी फिजन करता है? मल्टीपल फिजन। मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स की फिजन होगी, बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाता है। क्लियर हो गया? ये आ गया आपके बाइनरी फिजन अमीबा, आपका लेशमानिया आ गया, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट आती है आपकी, वो आती है आपकी कौन सी? आपकी आ गई फ्रेगमेंटेशन। क्या आ गई? सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? देखिए जब ये क्या होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। कैसे होती है? इसमें जब मैच्योरिटी में सेल चला जाए। कब? जब मैच्योरिटी में सेल चला जाए, मैच्योरिटी में, तो क्या होगा? तो फ्रेगमेंट मतलब जैसे कि एक सेल था, ये स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया उससे क्या होगा? न्यू जनरेशन हो जाएगी, उसी में ही एडिशन हो जाएगी और नई जनरेशन हो जाएगी। तो वो होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल जैसे कि आ गया स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरो गायरा एग्जाम्पल आ गया आपका किसका? फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सेल की डिवीजन हो रही है, बट याद रखना हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो उसमें क्या है? अलग अलग शेप होती है। तो अलग अलग शेप होती है तो एग्जैक्ट मतलब डिवीजन होगी, तो उससे न्यू न्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या आ गई आपकी? ये कुछ ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, क्योंकि सबको जो जीव हैं और ऑर्गेनिज्म है उनमें वेल डिफाइंड, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वेल डिफाइंड होता है। देखो हैंड से अलग अलग टाइप्स की उंगलियां हैं इसमें, तो क्या इनमें से एक उंगली से निकाल के न्यू जनरेशन हो सकती है? नहीं ना। तो वही आती है फ्रेगमेंटेशन। ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होती है, हर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इनसे। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर आ गया मैच्योरिटी में, एग्जाम्पल पूछा जाता है स्पाइरो गायरा। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट रीजनरेशन। कौन सा आ गया? रीजनरेशन। देखिए याद रखना क्या बोला गया है? रीजनरेशन। अब ये कहाँ होती है? इसमें जैसे कि कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी कहाँ होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है मैच्योरिटी में ही होगी, ये कभी भी हो जाती है। अब देखिए पिक्चर में देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ब्रेक हुआ। ठीक है,
तो जहां से भी कहीं से भी ब्रेक हुआ तो वहां से वो एग्जैक्ट नया बनना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि इस तरीके से ब्रेक होगा तो नया बनेगा, इस तरीके से ब्रेक होगा तो नया बनेगा, ये नया जनरेशन होगी इसमें। तो मल्टीपल फिजन में रीजनरेशन हुई। एग्जाम्पल आगे इसके आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा आ गया, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया, इसके एग्जाम्पल आगे क्या है, नया पुराना सा था, ब्रेक हुआ और उससे न्यू जनरेशन होगी। तो ये है न्यू जनरेशन मतलब रीजनरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। अब बडिंग क्या होती है, देखो पिक्चर में देखो बडिंग कैसी है। इसमें क्या है, स्मॉल बड क्या है, साइड से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, और उस अराइज वर्ड से जब वो मैच्योर हो जाएगा वो टूट जाएगा और वो पूरा फुली हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। इसका मेन एग्जांपल क्या आ गया आपका, हाइड्रा, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ब्रेक हुआ और क्या हो गया, बड बना, बड ब्रेक हुआ और उससे फिर नया बड बन गया। तो बडिंग थी वो किस में आ गई, हाइड्रा में एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या आया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव नाम सुना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होती होगी। अब देखिए प्लांट्स में ये पॉसिबल होती है। अब प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, कमल जैसे कि गुलाब का फूल है, उसको क्या किया जाता है, नया बनाने के लिए तो क्या करते हो आप, स्टेम से निकालते हो और जब मौसम आता है तो आप उसको लगा देते हो। तो इसमें जब आप रूट, ठीक है, स्टेम, ठीक है, स्टेम इनका यूज करते हो ग्रोइंग के लिए, ठीक है, लीव्स जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स इनका यूज करते हो जब ग्रो करने के लिए, तो क्या आ गया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या करोगे आप, जैसे कि कुछ प्लांट्स में क्या करोगे, आप किसी की स्टेम को कट करोगे और किसी और के पेड़ में लगा दोगे और उसमें क्या होगा, ग्रो कर जाएगी। तो ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल आ गया जैसे कि आपका आ गया कौन सा, शुगर केन, रोज, ठीक है, मैंगो, और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आ गए जिनमें अब ऑब्जर्व करना अपने चारों ओर कि कहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होती है, किस किस प्लांट में होती है। जैसे शुगर केन, रोज, मैंगो, इनके एग्जाम्पल तो दे दिए और एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये आ गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और कहाँ होती है, देखो एक है आपका ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीव से, ठीक है, लीव्स होती हैं, पिक्चर में देखो लीव्स क्या होंगी, देखो गिर के नीचे तो क्या होगा, वहां से न्यू जनरेशन हुई, न्यू, ठीक है, न्यू प्लांट बना, न्यू चीज बनी, ठीक है। तो क्या है, ब्रायोफिलम पूछा जाता है किसकी लीव से आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हो किसकी, ब्रायोफिलम से, ठीक है। जैसे कि लीव था, लीव से ही न्यू जनरेशन क्रिएट होगी। क्लियर हो गया, ये तो थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किस कैसे प्रोसेस होती है, जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया आपका, लेयरिंग हो गया, अलग अलग मेथड यूज करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। इसमें क्या किया जाता है, कट किया जाता है पोर्शन को, ठीक है, एक जगह से, और उसको किसी और प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। मेन मकसद क्या हो सकता है इसका, देखिए कुछ प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम ये वीक होती है, तो उन्हें उस प्लांट में इंसर्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग मेथड से, जिसमें आपकी वो पूरा अच्छे से मैच्योर है और स्टेम स्ट्रांग है और उसमें वो ग्रो करने लग जाता है और अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर दूसरे में रख दो तो क्या होता है, वो वीक होता है नीचे से, अगर वो बड़ा, जब उसमें फ्रूट ज्यादा लग जाए तो उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है ताकि हमें उस न्यू वैरायटी मिल सके और न्यू वैरायटी में भी अच्छी ग्रोथ हो सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, स्पोर में ऐसा क्या होता है कि क्या बात की गई है हमने, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैसे है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। तो उनमें क्या होता है, उनमें
हर पार्ट हेल्प नहीं करेगा ग्रो करने के लिए। देखो हाइफी बनाए, हाइफी है उसके ऊपर राउंड शेप का है, ठीक है, वहां पे स्पोर क्रिएट होते हैं। हर पार्ट क्या है आपकी स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, न्यू जनरेशन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है आपका इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे कि आपका राइजो, ठीक है, राइजोपस एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। इसमें क्या है जो हाइफी है वो डेवलप नहीं हो रही, बट उसके ऊपर बाउल शेप का है, वो क्या हो रहा है, क्या करेगा वो न्यू जनरेशन करेगा। कब करेगा, जो स्पोर है, ठीक है, जो ऊपर बने हुए हैं हाइफी से ऊपर, तो जो स्पोर है वो जब वाटर या आप बोल सकते हो मॉइस्चर के जब कांटेक्ट में आएंगे तो वो रिलीज होंगे, और जब रिलीज होंगे तो न्यू जनरेशन होगी। क्लियर हो गया, क्या था स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर, ठीक है, स्पोर टाइप की जब ऊपर राउंड शेप का बना होगा वहां से रीज आपका नया क्रिएट होगा। ऐसा नहीं हर पार्ट से क्या होगी आपकी रिप्रोडक्शन हो रही है, हर पार्ट से नहीं हो रही। क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन कौन सी की हमने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है, जब सिंगल इंडिविजुअल हेल्प करता है। अब देखो जैसे प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रही है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अभी समझ लीजिए क्या है, हमने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी, फीजन जिसमें बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, फिर आ गया आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, आपका बडिंग, फिर आ गया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाइनरी फीजन किसमें होती है, अमीबा में, मल्टीपल फीजन प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया से क्या कॉज होता है, काला आजार। फिर आ गया फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पायरोगेरा। आपका आ गया रीजनरेशन कैसे होती है, रिक्रिएशन होती है, ठीक है, किसमें होती है, जैसे कि आपका प्लेनेरिया आ गया, हाइड्रा आ गया। आपकी बडिंग कैसे होती है, बड एराइज होती हैं, और आपका हाइड्रा एग्जाम्पल आ गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम आपका रूट एंड लीव्स को लेके आप क्या करते हो, लेयरिंग ग्राफ्टिंग अलग अलग मेथड से करते हो। ब्रायोफिलम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, किसकी लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, ब्रायोफिलम से। फिर आ गया स्पोर, स्पोर का एग्जांपल है राइजोपस। हर पार्ट से क्या होती है स्पोर फॉर्मेशन, आपकी नहीं होती, जो उसके ऊपर वाला राउंड शेप का पार्ट होता है वहां से स्पोर फॉर्मेशन होती है। कब होती है, जब मॉइस्चर गेन करता है। क्लियर हो गया, क्यों जरूरी है, वेरिएशन भी क्यों जरूरी है, डीएनए क्या है, और क्या कंसेप्ट था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।